नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना के लेकर अब तक का अपडेट क्या है। कोरोना को लेकर बड़ी बातें अब तक की। कोरोना से अब तक देश में 886 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ कोरोना के कुल मामले 28,380 पहुंच गया है आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1,463 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 6,362 लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं। मरीजों की रिकवरी रेट 22.7% अभी फिलहाल है। 16 जिलों में 14 दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया है। लेकिन बिहार में चिंता की बात है। बिहार में आज कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना का मामला बढ़कर 103 हो गया है। वहीं आज झारखंड में 20 नए मामले सामने आए हैं। और एक बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड में कोरोना के 5 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रिम्स में जांच हुई जिसमें पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। राज्य में अब 103 आंकड़ा हो गया है कोरोना पॉजिटिव केस का। पॉजिटिव केस की संख्या अब 103 पहुंच गई है। एक दिन में आज सबसे ज्यादा 20 नए केस सामने आए। और बिहार को लेकर बड़ी खबर। बिहार में आज कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में मरीजों की संख्या अब 345 पहुंच गई है। और वहीं कोरोना की चपेट में आज 3 नए जिले सामने आए हैं। दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया से मरीज मिले हैं। ये तीनों जिला अब तक कोरोना से अछूता था, लेकिन अब 3 ये जिले नए सामने आ गए हैं जहां कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मधुबनी में 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं भोजपुर के 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। औरंगाबाद के 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा मुंगेर में मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की लगातार पहचान की जा रही है और 4 करोड़ लोगों की अब तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड किट से जांच नहीं हो रही है। कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में अभी आपात बैठक भी बुलाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ रही होगी। आप लोग लगातार निपटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो हम लोगों की चिंता भी बढ़ी है। और हम सब लोग नए नए जो स्थान मिल रहे हैं उसको लेकर ट्रेस कर रहे हैं। तो पता लग रहा है कि इधर के दिनों में कोई लुक छिप के बाहर से आया है तो उसके साथ कुछ बीमारी आ गई है। अब आज ही पूर्णिया का एक मामला सामने आया है। अब पता लगा कि वो किसी तरीके से 2 दिन पहले व्यक्ति दिल्ली से चला आया है। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग पूरा ट्रेस कर रहे हैं, ताकि वो यदि बाहर छूट जाएंगे तो वो कई लोगों को संक्रमित कर देंगे। और ऐसे लोगों की लगातार ट्रेसिंग हो रही है। हम लोग डोर टू डोर भी ट्रेसिंग पहले से कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों का किया है। उसी क्रम में गोपालगंज में 9 लोग मिल गए। वो डोर टू डोर ट्रेसिंग हम नहीं करते तो वो जानकारी नहीं मिलती। तो सघन रूप से लोगों को खोजना और फिर उनकी जांच कराने में हम लगे हुए हैं। और स्वाभाविक रूप अब जरा खबर को समझिए। दरअसल बिहार में कोरोना अब तेजी से पांव पसार रहा है। आज सबसे ज्यादा 68 नए मामले सामने आए हैं। हैरानी और सबसे चिंता की बात यह है कि अब नए इलाके कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मिथिलांचल और सीमांचल जो अब तक कोरोना से अछूता थे, मिथिलांचल और सीमांचल में अब कोरोना की एंट्री हो गई है। अगर गांव तक बीमारी फैली तो ये मुसीबत बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 29 अप्रैल को होगी, जिसमें कोरोना बंदी पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल देश में 3 मई तक कोरोना बंदी लागू है। कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है।
बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन ना लें, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर भी चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर राज्य सरकारें अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोलने की योजना पर काम कर सकती है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा, जिन राज्यों में केस कम है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। अब जरा खबर को समझिए, इसके मायने क्या हैं। दरअसल 3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है। 3 मई लॉकडाउन को लेकर पीएम बेहद सजग हैं और लगातार पीएम मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांग रहे हैं। सामूहिक तौर पर पीएम ने चौथी बार यह संवाद किया है। जाहिर है लॉकडाउन को लेकर पीएम न सिर्फ ठोस रणनीति चाहते हैं बल्कि सामूहिक रणनीति बनाना चाहते हैं। सभी राज्यों को साथ लेकर इस महामारी संकट से उपाय ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोटा में फंसे बिहार के छात्रों का मुद्दा उठाया। सीएम ने कहा कि केंद्र अपने गाइडलाइन में संशोधन करे, तभी कोटा से सभी छात्रों को लाना संभव है। नीतीश ने कहा कि कोटा समेत दूसरे राज्यों से छात्रों को वापस लाने पर नीति बननी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना बंदी में जब राज्य और जिलों में आना जाना बंद है, ऐसे में कुछ राज्य छात्रों को वापस ला रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार केंद्र के फैसले का पालन कर रही है। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहां केंद्र सरकार पर गाइडलाइन में सुधार किए जाने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष बिहार सरकार पर दोहरे मापदंड बरतने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट में आज इसी मामले पर होने वाली सुनवाई टल गई। अदालत अब कल सुनवाई करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नीतीश ने कहा कि जब कोरोना बंदी में अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक है, तो ऐसे में कुछ राज्य अपने छात्रों को कैसे बुला रहे हैं। इसको लेकर एक नीति होनी चाहिए। केंद्र अपनी गाइडलाइन में संशोधन करे, तभी कोटा से छात्रों को लाना संभव है। जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो इससे कोरोना का वायरस का समाप्ति नहीं हो सकता, चैन नहीं टूटेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदना के साथ, राष्ट्र हित में उन्होंने इस सवाल को उठाया है। वैसे कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा इस मसले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि इसमें आदेश था भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने का, लेकिन चूंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया था और आज यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जो लास्ट डेट पर अपीयर हुए थे, वो अपीयर भी नहीं हुए, इसलिए मैटर कल के लिए फिर सुनवाई के लिए चली गई। बिहार सरकार अपना ऑलरेडी जवाब फाइल कर दी है। वैसे कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार सरकार भी प्रदेश से बाहर फंसे बच्चों को वापस बुलाने के लिए पहल करे, और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए साथ साथ, हजारों से ज्यादा वीआईपी रसूखदार परिवार के बच्चे को अनुमति उन्होंने, उनकी सरकार के अधिकारियों ने दे दिया आने के लिए। तो आम लोगों के लिए, साधारण परिवार के बच्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर छात्रों के नाम पर जारी सियासत कहीं से भी जायज नहीं। हाँ, मौजूदा हालत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर मंथन जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को समझिए। कोटा के मसले को लेकर यह साफ हो चुका है कि फिलहाल कोटा से छात्र बिहार नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम हैं। नीतीश यूपी के सीएम योगी के फैसले पर विरोध भी जता चुके हैं। सियासी लिहाज से नीतीश पर छात्रों को लाने का दबाव है
अब कोटा मसले पर नजरें पटना हाईकोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 50 के पार पहुंच गया है। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण हिंद पीढ़ी से ही राज्य भर में कोरोना फैला है। ऐसे लापरवाह कदमों को रोकने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लगातार इजाफे से राजधानी रांची झारखंड का वुहान बनती जा रही है। कोरोना वायरस अब हिंद पीढ़ी की सीमा को लांघकर रांची की घनी आबादी लोअरडीह, चुटिया और पिस्का मोड़ में प्रवेश कर चुका है। लिहाजा अब राजधानी रांची में कोरोना बंदी का पालन कराने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई है। साथ ही ज्यादा प्रभावित जिलों में सरकार ने कोरोना बंदी बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। में जहां जहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है वहां तो लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्थिति को काबू रखने का वही एक मात्र उपाय है। आज से हम लोग रांची शहर में सीआरपी का भी नियुक्ति लगा रहा है। आज देखेंगे, हाँ, आज से सीआरपी लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इसके अलावा रांची शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम शहर में प्रवेश करने वालों और होम क्वारंटीन में रहने वालों की मॉनिटरिंग अब 3 शिफ्टों में करेगी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तीसरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की होगी। वहीं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को डीजीपी ने कानून से पंगा नहीं लेने की नसीहत दी है। ये बंदर दुड़ के हम लोग को कोई घबराएंगे नहीं। हम लोग ये ट्विटर ये सब में जो कहने वाला लोगों का कितना औकात है हम लोग समझ जानते हैं। कानून से खिलवाड़ मत करना। आप कोई कानून का गति को रोक नहीं पाएंगे और कानून को पंगा मत लेना। हिंद पीढ़ी के अलावा रांची के दूसरे प्रभावित इलाकों को भी सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों का बढ़ता ग्राफ हर दिन एक नई दिशा में चुनौती पेश कर रहा है। लिहाजा प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। वक्त आ गया है कि राजधानी वासी अपने शहर को लेकर अपनी जिम्मेदारियां समझें, वरना सख्ती के लिए सीआरपीएफ सड़क पर उतर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को समझिए, आखिर सीआरपीएफ उतारने की नौबत क्यों आ गई। दरअसल झारखंड में दोगुनी रफ्तार से कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 5 दिनों में 41 नए केस सामने आए हैं। सख्ती नहीं बरती गई तो मामले और बढ़ेंगे। लॉकडाउन की सख्ती के लिए ही सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। रांची के हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन की धज्जियां लगातार उड़ाई गई थीं, जिसे रोकने के लिए अब सीआरपीएफ को उतारा गया है। पटना एयरपोर्ट के 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एयरपोर्ट पर हाउसकीपिंग का एक मरीज पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद हाउसकीपिंग के सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया था। इनमें से 4 और कोरोना पॉजिटिव मिले। एयरपोर्ट प्रशासन बाकी कर्मचारियों की जांच करा रहा है और इनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। कोरोना बंदी के दौरान रक्सौल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। महज मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर ग्रामीण उसे काफी देर तक पीटते रहे। आखिरकार वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रामीणों की इकट्ठी भीड़ और पेड़ से उल्टा लटका एक शख्स। तस्वीरें रक्सौल के आदापुर इलाके की हैं। देखिए कैसे ग्रामीण एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। हाथ बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर लात घूंसों से मारा जा रहा है। आदापुर थाना क्षेत्र के जमुनभार गांव की ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग इस युवक की पिटाई क्यों कर रहे हैं, ये जान लीजिए। दरअसल पीट रहे इस युवक पर गांव के ही एक शख्स की मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप है। आरोप लगते ही ग्रामीण उस पर टूट पड़े और बेरहमी से उसकी पिटाई की जाने लगी। युवक गिड़गिड़ाता रहा, लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी भी ग्रामीण का दिल नहीं पसीजा।
और लोग खुद ही हाथ में कानून लेकर उसे सजा देते रहे। काफी देर तक आरोपी की पिटाई की जाती रही। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा, तब जाकर आदापुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। ऐसे में सवाल है कि चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने क्यों सजा दी? हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दी? पेड़ से उल्टा लटकाकर आरोपी से हैवानियत क्यों की गई? मोबाइल चोरी होने पर पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया? वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने क्यों केस दर्ज किया? न्यूज़ 18 के लिए रक्सौल से अशोक कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कैमूर के ऐसे ग्रामीण इलाके की जहां आज के आधुनिक युग में भी मरीजों को इलाज के लिए एम्बुलेंस और वाहन की जगह बांस से बंधे कपड़े की झोली में ही अस्पताल तक का सफर तय करना होता है। आज भी यहां आजादी से पहले के हालात हैं, वो भी तब जब ये क्षेत्र मंत्री का इलाका है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको, मगर इतना तो नहीं। रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें ना मिली। तुझको महसूस किया है, तुझे देखा तो नहीं। बांस में बंधे कपड़े की झोली में पड़े इस शख्स को देखिए। ये शख्स एक मरीज है। जी हां, कैमूर जिले के अधौरा पहाड़ी के कधर कला गांव के लोगों को आजादी के 72 साल बाद भी एक अदद सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं मयसर नहीं हो पाई। कैमूर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाला कधर कला गांव की ही ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि कई ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां के लोगों को अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं। यहाँ के मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए कपड़े की झोली में उसे टांग कर घंटों चलना पड़ता है। इस दरमियान मरीज भगवान भरोसे रहता है। यदि अस्पताल पहुंच गया तो उसका इलाज होता है, वरना रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तबे कहते बनी एगो सुविधा वाला बा, एगो जाए हुए के बने रहता नहीं है। अच्छा, तबियत खराब हो जाला तो कैसे ले जाना? टाइम का आदमी ले जाना 4-5 घंटा लग जाता है ले जाने में। अच्छा, तो मान लीजिए मरीज को कुछ, बच्चा को कुछ तबियत ज्यादा खराब हो गया, तब वो वही अब ज्यादा खराब हो जाएगा तो एडमिट कर जाएगा। वहीं अधौरा प्रखंड के बीडीओ ने कहा कि जिला प्रशासन की पहल जारी है। वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द ही सड़क की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। गांव है जिसका आप बात कर रहे हैं, शायद कधर कला गांव है, डुमरावा पंचायत में पड़ता है। वन विभाग की जमीन आती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जिला स्तर से बहुत सकारात्मक पहल किया गया है और हमको उम्मीद है कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। दुर्भाग्य की बात ये कि ये गांव चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसके विधायक ब्रिज किशोर बिंद जी हैं, जो बिहार सरकार में एक मंत्री हैं। माननीय विधायक जी आज तक अपनी जनता के लिए सड़क और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। इस पहाड़ी क्षेत्र में बसे 108 गांव ऐसे हैं जहां ना तो सड़कें हैं, न ही मोबाइल का नेटवर्क। अब देखना होगा कि अधौरा पहाड़ी क्षेत्र में नारकीय जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार और कितने दिनों का इंतजार करवाती है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में सरेआम कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक सरैयागंज चौराहे पर आम दिनों जैसा नजारा नजर आ रहा है। लोग बेरोक-टोक बाहर निकल रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग भी बाजार में बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। शहर में रिक्शे भी चल रहे हैं। पुलिस भी एक्टिव नहीं दिख रही। ये तब हालात हैं जब बिहार में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।